और अब इस बीच खबर है मुंगेली से, जहां पर मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला को नगरीय प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। पीआईसी की बैठक नहीं लेने पर विभाग ने स्पष्टीकरण तलब किया और संतोषजनक जवाब न मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी। पालिका अध्यक्ष ने जवाब भेजते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता रोहित कश्यप ने पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रशासन की तरफ से नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला को एक नोटिस जारी हुआ। नोटिस में यह कहा गया कि आप पीआईसी के गठन हुए कई दिन बीत गए, लेकिन आपने पीआईसी के जो मेंबर है या उससे संबंधित कोई बैठक नहीं ली। तो एक नियम आता है, नियम होगा, वो अध्यक्ष बनने के बाद ही जानकारी मिलता है कि 13 दिन के अंदर या 7 दिवस के अंदर एक पीआईसी का गठन होता है, जिसको सीएमओ द्वारा, तत्कालिक जो सीएमओ होते हैं वो अध्यक्ष के सचिव होते हैं, उनके द्वारा जानकारी दिया जाता है कि पीआईसी का गठन कर शासन को भेजना है। आप लगातार कई बार जो है भेदभाव का आरोप लगाते रहे, तो क्या उसमें से ये भी एक घटना? ये तो दिख रहा है साफ कि 1 सालों से मैंने पीआईसी का मांग किया, उसके बारे में मेरे कोई प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। न कि मैंने सोचा कि पीआईसी भंग है, लेकिन पीआईसी भंग होता नहीं है। इसे पदे उपाध्यक्ष होता है। जो पहला बनाया था मैं परिषद पीआईसी, उनके सामने उपाध्यक्ष भी इस्तीफा दे दिए थे। तो थोड़ा अज्ञानता के कारण हुआ है। निश्चित रूप से अगर प्रशासन चाहती विकास के बारे में और खुद प्रशासन बोलती है कि पीआईसी विकास के लिए, उन्नति के लिए बनाया जाता है, तो इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष है, वही टारगेट बनाया है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे हटाया जाए। तो 1 साल से मेरे लिए इंतजार किया। मैं धन्यवाद कहता हूँ मैं नगरीय प्रशासन और यहाँ के जो मंत्री है कि मैंने 1 साल से मैंने पूछा, मेरे जवाब नहीं दिए, डायरेक्ट नोटिस दिए क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ। तो ये थे रोहित शुक्ला नगर पालिका अध्यक्ष, जिनका बड़ा बयान सामने आया है कि मैं कांग्रेसी हूँ, राज्य में बीजेपी की सरकार है, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए, मुझे हटाने के लिए इस तरीके षड्यंत्र जो है अपनाया जा रहा है और उसी षड्यंत्र के ये हिस्सा है। फिलहाल उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया है, लेकिन आगे इस पूरे मामले अब क्या कुछ कार्रवाई होती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन के साथ रोहित कश्यप, न्यूज़ 24 मुंगेली। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। तो रोहित, संतोषजनक जवाब न मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है, और क्या जानकारी इस पूरे मामले में किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? देखिए, बता दूं कि ये तो अपने आप में अनोखा मामला इसलिए है क्योंकि नगरीय प्रशासन विभाग के उप सचिव ने जो है एक जनप्रतिनिधि, जो कि नगर पालिका मुंगेली के अध्यक्ष है रोहित शुक्ला, उनको नोटिस जारी किया है। और ये बहुत ही कम ऐसे मामले देखने को मिलता है कि किसी विभाग की तरफ से जनप्रतिनिधि को नोटिस जारी होता हो। आमतौर पर विभागीय उच्च अधिकारी जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों को या फिर विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी करने की बातें सामने आती रहती, लेकिन ये काफी चर्चा का विषय है कि भाई जनप्रतिनिधि को नोटिस जारी किया गया, वो भी उसलिए कि पीआईसी का गठन तो कर लिया गया है, लेकिन पीआईसी का बैठक नहीं कर रहे हैं, ये आरोप उसमें जो है नोटिस में बोला गया है। लेकिन इस नोटिस का जवाब रोहित शुक्ला ने दिया है और ये भी उन्होंने कहा है कि भाई मुझे तो पीआईसी गठन हुआ है और गठन होने के बाद 3 जो पार्षद थे, जो उप सभापति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो मुझे ये लग रहा था कि पीआईसी अस्तित्व में है नहीं। अब नोटिस मिलने के बाद मुझे पता चला है कि मुंगेली नगर पालिका में पीआईसी जो है अस्तित्व में है। तो अपने आप में ये चौंकाने वाली बात है कि वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि साल भर तक मैं अधिकारियों से पूछता रहा कि क्या यहाँ पीआईसी अस्तित्व में है, उनको कोई जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि सीएमओ से या और अन्य भी अधिकारियों से उन्होंने बार बार संपर्क किया, मौखिक से लेकर लिखित में संपर्क किया, फिर भी उनको नहीं बताया गया कि पीआईसी अस्तित्व में है या नहीं है। आखिर इसके पीछे खेला क्या थी, वो अभी ये सामने जो है रोहित शुक्ला जिस तरीके से आरोप लगाया है कि मैं कांग्रेसी हूँ, इसलिए राज्य में बीजेपी की सरकार है, मुझे पद से हटाने के लिए ये साजिश है। इस तरीके से जो षड्यंत्र जो किया जा रहा है, कहीं न कहीं इसके पीछे जो है एक बड़ा खेल होने वाला है और मुझे कुल मिलाकर के जो है इस षड्यंत्र के हिस्से में शामिल करके हटाया जाएगा। लेकिन आपको हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि मुंगेली नगर पालिका जो है
पिछले कई सालों से लगातार विवाद में रहे। कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी जो है इस तरीके से घटनाक्रम होता था कि एक ही पंचवर्षीय कार्यकाल था, उसमें 3-3 4-4 बार जो है नगर पालिका के अध्यक्ष बनते आ रहे थे। कारण ये था कि आपसी जो पार्षद है, जो सभापति है, जो उनमें आपस में मनमुटाव की स्थिति भी निर्मित होती थी, जिसके नतीजा ये भी होता था कि बार बार चुनाव होने पड़ रहे थे। ये इससे जो है सरकार के फिजूल खर्चे भी होते थे। अब ये तो एकदम नया मामला है। मामला इसलिए नया है क्योंकि रोहित शुक्ला खुद ही मालूम नहीं है कि पीआईसी अस्तित्व में है, उनको नोटिस जारी हो जा रहा है। अब ठीक है, ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव मुंगेली जिले से आते हैं, उनका गृह जिला है, और वो जो रोहित शुक्ला है वो कई दफे जो है मंच से ये कह चुके हैं कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, और इधर अरुण साव जी कहते हैं कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। भाई जनता सरकारी जो कामकाज है वो रुकना नहीं चाहिए। हम बिना किसी भेदभाव के जो है सरकार जो है पैसे जो है विकास के नाम पर पनिक तरफ आ रही है, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है। तो आखिर इसमें सच्चाई क्या है, जनता को जानने का हक है। जी रोहित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।